Yes, sir. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। Good afternoon, sir. मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था। एक तो कहाँ गया? कुणाल सिंगला। कुणाल, Yes, sir. हाँ, आज माइक सही चल रहा है ना तुम्हारा? Yes, sir. ठीक है, तो जब क्वेश्चन पूछे तो जवाब दे देना, है ना? ठीक है। चलिए 1 मिनट रुको, एक थोड़ा वाईफाई कनेक्ट कर लेता हूँ। आज वाईफाई ही चल रहा है। 1 मिनट। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में बता दीजिए जरा कहाँ तक हो गया था अपना। सर अभी इनऑर्गेनिक पढ़ा रहे हो कि ऑर्गेनिक? इनऑर्गेनिक इस वाले वीक में ऑर्गेनिक ही रखते हैं, क्योंकि इस वाले वीक में अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगले वीक से स्टार्ट कर देंगे आपके इनऑर्गेनिक। वैसे मेरे पास आया है मैसेज तो इनऑर्गेनिक के लिए आया है, बट इस वीक रुक जाते हैं। अपना ये ऑर्गेनिक वाला, ये वाला कार्बोनिल कंपाउंड वाला चैप्टर कंप्लीट करके नेक्स्ट वीक से स्टार्ट कर लेंगे। आप लोगों की क्लासेस मॉर्निंग में शिफ्ट हो गई हैं या केवल आज की क्लास आपकी मॉर्निंग में हुई है? बस आज हमारी एक्स्ट्रा क्लास टाइप चाहिए। अच्छा, आज आप लोगों की क्लास नहीं है, केवल केमिस्ट्री की क्लास है और वो मॉर्निंग में। यस सर। इनऑर्गेनिक की ठीक। इनऑर्गेनिक नेक्स्ट वीक से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। अभी अपना ये वाला चैप्टर फिनिश करते हैं। चलो भाई, तो अब इसमें मैंने आपको लास्ट कुछ क्वेश्चंस दिए थे, है ना, और वो क्वेश्चंस सबको समझ में आ गए? कुछ पूछना है उसमें से किसी को? हाँ जी, किसी को कुछ पूछना है उसमें से? नहीं तो बढ़े आगे। चलिए, अब मैं इसमें एल्डोल में एक और अलग टाइप के क्वेश्चंस और बनते हैं, थोड़ा उसके बारे में बात करता हूँ।
एल्डोल में और किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए, एक अगर कल याद हो आपको तो एक कंपाउंड था हमारे पास, एक मिनट, वाइट कलर, कल एक क्वेश्चन था मैंने आपको दिया था जिसमें आपको याद हो तो 5 मेंबर की रिंग बनी थी, क्या था वो कंपाउंड? शायद सेकंड नंबर का क्वेश्चन था, थोड़ा सा रिकॉल करने का ट्राई करना। हाँ जी, याद आ रहा है सबको? इसमें हमने Yes, कल sir. एल्डोल रिएक्शन करवाई थी और प्रोडक्ट क्या बना था इस केस में? इस केस में प्रोडक्ट बना था आपका 5 मेंबर की। 5 मेंबर की रिंग थी, एक डबल बॉन्ड हो और एक डबल बॉन्ड। वैसे 5 बॉन्ड, ये था प्रोडक्ट। अच्छा ये बताइए इस केस में और भी कुछ बनने की पॉसिबिलिटी है? बस केवल पॉसिबिलिटी आप मुझे बताइए, क्या कुछ और भी बनने की पॉसिबिलिटी है क्या इस थ्री केस में? मेंबर रिंग बनेगी। एक बार पहले थोड़ा ये समझ लेते हैं कि एक मिनट, एक बार पहले थोड़ा ये समझ लेते हैं कि ये कैसे बना होगा। इधर देखिए, आपके पास ये वाला एच हटा होगा, एक मिनट, इसमें ऐसे करते हैं, 3 तरीके के अल्फा एच है ना, तो तीनों तरीके को अलग अलग कलर से शो कर देते हैं। इसको लिख लो CH2 और H एक रेड वाला हो गया, हाँ जी, एक यहाँ इसको CH ही रहने दो, एक ब्लू कलर से कर दो CH2, और ये भी अल्फा एच है इस तरफ से, इसको भी एक अलग पेन से कर देते हैं। ये बताइए ये वाला जो प्रोडक्ट है आपका, ये कौन से वाले से है, रेड से, ब्लू से या ग्रीन से? कौन से एच से रेड बना से। है? रेड वाले से। रेड वाले से। ये बना है रेड वाले से, रेड वाले से। ठीक है। अब मुझे बताइए अगर आप ब्लू से अल्फा एच हटाते और अटैक फिर करवाते इस वाले कार्बोनिल कंपाउंड पे, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनने वाला था? तो 3 मेंबर रिंग। पहले तो रिंग COCH बताइए, रिंग कितने मेंबर की? 3 मेंबर। 3 मेंबर की, ठीक है। आगे बताइए 3 मेंबर की रिंग में क्या करें? COCH डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा, Yes. यस। हाँ जी, और क्या करना पड़ेगा? इस कार्बन के साथ COCH3। वो क्लियर दिख रहा है ब्लू कलर में? ये वाला प्रोडक्ट Yes. आपका एक चाहिए अगर ब्लू वाला हटाते तो। अच्छा, और ग्रीन वाला भी बता दो, अगर ग्रीन वाले से बनता तो क्या बनता? 3 मेंबर रिंग। मेंबर की रिंग। मेंबर रिंग अगेन, ओके, 3 मेंबर रिंग, 3 मेंबर की रिंग में एक डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा, लगा दिया, आगे और CH2 और एक साइड CH। CH3। CH3 and COCH एक तरफ से लगाना पड़ेगा CHO, ठीक है, और एक तरफ आपको लगाना पड़ेगा CH3, सही लिख दिया? Yes. इसमें से हमने क्या किया था, ये वाला और ये वाला नहीं बनाया था, सिर्फ और सिर्फ यही वाला बनाया था। क्यों? क्योंकि मेनली यही बनेगा। आपको मालूम है 3 मेंबर की रिंग और उसमें भी पाई बॉन्ड और लगा दिया, तो ये तो एंगल स्ट्रेन बहुत ही ज्यादा हो चुका है। तो आपके पास में ये वाली रिंग नहीं बनेगी और यही बनेगी, केवल रेड वाली ही बनेगी, ठीक है ना? ये हमने प्रोडक्ट कल देख लिया था। अब मेरा क्वेश्चन क्या है आपसे, मैं नेक्स्ट जो चीज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो क्या चीज है, उसका नाम है, जो आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, रेट्रो एल्डोल। रेट्रो एल्डोल। पहले तो मुझे आप ये बताइए, आप में से किसी को पता हो तो रेट्रो का क्या मतलब होता है? सिंपल पुराना। रेट्रो का क्या मतलब? पुराना हाँ, मतलब पुराना पुराना, कुछ। हाँ पुराना मतलब बैक में जाकर के, सही कह रहे हो, रिवर्स, बैक में जाके कुछ समथिंग पुराना है ना, रिवर्स, उस सेंस में यूज होता है रेट्रो। तो अब सब लोग फटाफट सबसे पहले MS चौहान निकालिए। MS चौहान में चैप्टर नंबर 8 में, चैप्टर नंबर 8 है आपका एल्डोल, निकालो, पहले तो बुक निकालो फटाफट, 1 मिनट में बुक लेके आओ। इसमें चैप्टर 8 का लेवल 1 का पहला पहला क्वेश्चन,
सर एल्डोल क्या निकालो बोला चैप्टर? हाँ जी, एल्डोल एंड कैनिजारो वाले चैप्टर में, विच इज चैप्टर नंबर 8, उसके लेवल 1 का पहला क्वेश्चन, मतलब एल्डोल कैनिजारो वाले चैप्टर का पहला क्वेश्चन। हाँ भाई, निकालिए सबने बुक को। Yes. Yes, sir. अभी आप लोगों को करना कुछ नहीं है, बस मैं अभी आपको अभी समझा रहा हूँ। अभी तो आपको ये तो समझना है, रेट्रो एल्डोल क्या होता है अभी हम जानते ही नहीं है, पहले समझते हैं रेट्रो एल्डोल। OH माइनस और हीट, OH माइनस है और हीट है। हीट चलो बात की चीज है, बस OH माइनस का यूज समझिए पहले तो क्या है। अब इस कंपाउंड को देखिए ध्यान से, क्या है ये? कार्बोनिल कंपाउंड जिस कार्बन पे है, कार्बोनिल ग्रुप जिस कार्बन पे है, उसके बगल वाला कार्बन तो है अल्फा और उसके बगल वाला कार्बन है बीटा। हाँ जी, क्या कंपाउंड लिखा हुआ है ये? बीटा हाइड्रोक्सी। अल्फा बीटा Hydro. कार्बोनिल कंपाउंड, दिस इज द बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। ये भी वही है, सेम बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। यहाँ ये जो आपने कंपाउंड बनाया है, इस पे अभी अभी हमने क्रॉस लगा दिया, ये बताओ पहले तो कि ये तो आपने एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट बनाया है। एल्डोल कंडेंसेशन से पहले जो एल्डोल रिएक्शन हुई होगी उसका प्रोडक्ट क्या रहा होगा? इस वाले केस में, सेकंड वाले केस में बताइए एल्डोल रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या रहा होगा? बना सकते हैं क्या? डबल बॉन्ड Yes. बीटा So वाली double. OH होएगा। Yes sir. 5 बॉन्ड तो बाद में आया है कंडेंसेशन के दौरान, बाकी उससे पहले तो क्या रहा होगा? OH रहा होगा। और कौन से कार्बन पे OH रहा होगा? अल्फा बीटा, बीटा पे होता है OH। Beta. ध्यान से आप देखिए और बताइए, ये जो कंपाउंड यहाँ आपको इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, पहले क्वेश्चन में, इसमें थोड़ी देर के लिए बेज और डैश को भूल जाइए, मत मानिए बेज और डैश, सिंपल उसको बॉन्ड मान करके बताइए एग्जैक्टली ये वाले कंपाउंड लिखे हुए हैं या नहीं लिखे हुए हैं, ये दोनों बोलो। सेम है सर। Yes sir. ठीक है, इसका मतलब आपके पास में सबसे ये चीज समझिए कि जो कंपाउंड है वो सर, आपके आवाज पास बहुत में कट रही है। आवाज बहुत कट रही है। यस सर। कट रही है यार, एक्चुअली क्या है ना, आज वाईफाई सही चल नहीं रहा, मैंने मोबाइल वाले से ही दोनों चीज कनेक्ट कर रखी है। 1 मिनट रुको, शायद रुको रुको क्रॉस करता हूं। ये जो स्क्रीन पे चल रहा है वो चीज आपको सही दिख रही थी, केवल आवाज में दिक्कत आ रही थी। यस सर। Yes sir. हाँ, वाईफाई तो आज नहीं चल पा रहा है।
आज वाईफाई तो चल नहीं रहा है, मोबाइल डेटा से ही काम चलाना पड़ेगा। अगर कुछ चीज ना समझ में आए तो आप बता देना, मैं रिपीट कर दूंगा। और तो कुछ सॉल्यूशन समझ में आ नहीं रहा इस टाइम। सर अब सही आ रही है सर। चलो फिर स्टार्ट करूं। यस सर। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ये जो मैंने ये जो ब्लू में यहाँ पे प्रोडक्ट बनाया है, एल्डोल रिएक्शन का प्रोडक्ट, क्या ये प्रोडक्ट कभी भी एल्डोल रिएक्शन से बन सकता है क्या? बताइए, ये जो प्रोडक्ट है सर्कल में, क्या ये कभी एल्डोल रिएक्शन से बनेगा क्या? अगर No, बनेगा sir. तो कैसे बनेगा, नहीं बनेगा तो क्यों नहीं बनेगा? बताइए। पहली बात तो ये बताइए कि बनेगा या नहीं बनेगा। अगर बनेगा तो कैसे बनेगा, नहीं बनेगा तो क्यों नहीं बनेगा? सर नहीं बनेगा। हम्म, चलो मैं ही बता देता हूँ, सुनना ध्यान से। आवाज आ रही है ना मेरी सबको क्लियर? यस सर। देखिए, आपके पास में ये जो एनसर्कल्ड जो ब्लू कलर में जो कंपाउंड है, ये कभी भी एल्डोल रिएक्शन से नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? आप ये ऊपर ही देख लीजिए ना, हमने तो ये वाला पहले ही क्रॉस किया हुआ है। मतलब ये जब रिएक्ट, भाई अगर मान लीजिए ये बनता तो कैसे बनता? यहाँ से ब्लू वाला एच हटके, इस वाले रिएक्टेंट में से ब्लू वाला एच हटके, और तब बनता है ये। तब अगर जब एल्डोल रिएक्शन होती है, बट वो तो हमने देख लिया कि यहाँ से ब्लू वाला एच हटेगा ही नहीं इस कंपाउंड में। तो इस कंपाउंड में जब भी एल्डोल रिएक्शन होगी तो कौन सा वाला एच हटेगा? रेड वाला एच हटेगा, और तब आपस में 5 मेंबर की रिंग बनेगी। तो सबसे पहली बात तो ये जो कंपाउंड यहाँ आपको क्वेश्चन में दिए गए हैं दोनों, ये समहाउ किसी और रिएक्शन से बनाए गए हैं। ये पहली बात तो एल्डोल रिएक्शन से नहीं बनाए गए हैं, क्योंकि एल्डोल रिएक्शन से ये कभी बन ही नहीं सकता। आ रही बात समझ में? ये जो क्वेश्चन में आपको कंपाउंड दिए गए हैं दोनों, ये आपको ऐसा लग सकता है कि एल्डोल रिएक्शन है, लेकिन कभी भी एल्डोल रिएक्शन से नहीं बन सकते, क्योंकि अभी अभी हमने देखा ये ब्लू वाला कंपाउंड तो कभी बनेगा ही नहीं। हमेशा क्या बनेगा? रेड वाले एच बनेगा। तो ये तो कभी बन ही नहीं सकता। तो यहाँ इस क्वेश्चन में जो वन क्वेश्चन नंबर 1 में जो 2 कंपाउंड आपको दिए गए हैं, दीज बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड्स, पहली बात तो दिमाग में ये चीज क्लियर कर लीजिए कि ये हमारे पास एल्डोल रिएक्शन से नहीं बने, ये समहाउ से किसी और तरीके से बनाए गए होंगे। यहां तक बात समझ में आ रही है सबको? ठीक। अब मैं बताता हूं इसके बाद आपको आगे की चीज। आगे की बात देखिए जरा। एल्डोल रिएक्शन थोड़ा सा रिकॉल कीजिए। CH2H CHO OH माइनस होता था, क्या करता था? H हटा ले जाता था, ये वाला क्या बनता था? CH2 माइनस CHO। फिर आगे न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेंगे। दूसरा एक्ट करेगा और कार्बन कार्बन। ठीक है, ये जो आपके पास में माइनस है ये अटैक करेगा, और फिर फाइनल CH पे माइनस और CH2CH। Yes. ठीक है, CH3CH2 माइनस, और फिर फाइनली क्या होता था? ये जो मीडियम में आपके पास H2 है उसमें से H लेकर के, और ये कंपाउंड बनता था CH3CHOH CH2CH, जिसको हम बोलते थे बीटा हाइड्रो। अब इसमें एक चीज मैं बताता हूँ आपको, यहाँ के पास में जितने भी स्टेप्स हुए हैं, जो भी 2-3 सर स्टेप आपकी आवाज कट रही थी और एंड वीडियो भी थोड़ा एवरी लैग हो रहा स्टेप है। इज इन। पोज होगी सर। तो आवाज कट रही है, वो पता नहीं क्या मजाक सूझता है। ये लगातार लगातार ये 100 मैसेजेस आते हैं, क्या मिल जाता है ये करके आप लोगों को? ऑलरेडी वो नेट की दिक्कत चल रही है, मैं समहाउ मैनेज करके वो मैं पढ़ा रहा हूँ, पता नहीं क्या ये जबरदस्ती का डाल दिया। अभी 100 मैसेज आते रहेंगे लगातार। बड़े फ्री लोग हो, पता नहीं क्या सिस्टम है आप लोगों का।
देखिए मैंने अभी जो मैकेनिज्म आपको बताई है ये कोई नई मैकेनिज्म नहीं है, ऑलरेडी एल्डोल की मैकेनिज्म जो हम लोग पहले से पढ़े हैं वो वाली मैकेनिज्म मैंने बताई है। बस मैं आपको जो है बताने जा रहा हूँ नई चीज, वो ये बताने जा रहा हूँ कि जो आप बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड बनाया करते थे, ये जो आप बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड बनाया करते थे, इस तक आपके पास ये जो 2-3 स्टेप्स आपने करवाए हैं, ये ईच एंड एवरी स्टेप आपका इक्विलिब्रियम वाला होता है। मतलब आपका ये फर्स्ट स्टेप जो है ये भी इक्विलिब्रियम वाला है, रिएक्शन फॉरवर्ड भी जाती है बैकवर्ड भी जाती है। आपस में जो दूसरा स्टेप है ये भी आपके पास में इक्विलिब्रियम वाला है, रिएक्शन फॉरवर्ड भी जा रही है बैकवर्ड भी जा रही है। ऐसे अगला जो स्टेप है ये भी आपके पास में फॉरवर्ड भी जा सकता है बैकवर्ड भी जा सकता है। आवाज आ रही है या नहीं आ रही? आ रही है सर, सही आ रही है। आ रही है सर। ठीक। तो आपके पास है क्या कि ये जो बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड है, अगर नॉर्मल वाला कंपाउंड है आपके पास तो ये स्टेबल होता है। अगर नॉर्मल बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड है तो स्टेबल है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसके बाद जब हम इसको हीट करते थे तो ये काम जो है वो आपका ये इरिवर्सिबल होता है। ये तो पानी एक बार निकल जाता है और फिर फाइनली आपके पास CH3 CH बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, आप इस तरीके से ये कंपाउंड बना दिया करते हैं। तो यहाँ तक जो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड हम बनाते हैं, जो 3-4 स्टेप में आपने बनाया है, उसमें ईच एंड एवरी स्टेप आपका इक्विलिब्रियम वाला होता है। लेकिन जो लास्ट में आप पानी हटाते हो, जो कंडेंसेशन करवाते हो, वो आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। तो अब यहाँ पर होने क्या जा रहा है समझना, जो आपने लिया है कौन सा बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, ऑब्वियसली एल्डोल से नहीं आया है, किसी और तरीके से आपने बनाया है। लेकिन अगर आपने यहाँ OH माइनस रखा है तो ये तो स्टेबल है नहीं। अगर ये स्टेबल नहीं है, ये OH माइनस क्या करेगा, इसको बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड को वापस अब उसके रिएक्टेंट में ले जाएगा। हाँ जी, ये बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड को OH माइनस वापस रिएक्टेंट में लेके जा सकता है। तो यहाँ पर क्या करेगा, नॉर्मल केसेस में बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड स्टेबल होता था, लेकिन इस केस में तो ये जो 3 मेंबर की रिंग वाला बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड है आपके पास, ये स्टेबल है ही नहीं। अगर स्टेबल नहीं है तो क्या होगा, इसको फटाफट लेके जाएगा ये OH माइनस, इसके पेरेंट कार्बोनिल कंपाउंड। जरा बताइए इसका पेरेंट कार्बोनिल कंपाउंड क्या होगा, इन दोनों का पेरेंट कार्बोनिल कंपाउंड क्या रहा होगा? सर वो ऊपर बना यही रखा तो है रहेगा हमने। जो ऊपर है, सर्कल में बनाया। जो ऊपर बना रखा है बिल्कुल। ये कर्सर में भी पता नहीं क्या दिक्कत हुई है आज। हाँ जी, तो ये जो ऊपर बनाया हुआ है आपके पास, इसमें आ जाएगा वापस। तो इसको वापस भेज दीजिए, क्या बन जाएगा आपके पास में, CH3 CO CH2 CH2 CHO। और मीडियम तो बेसिक है ही। अगर मीडियम बेसिक है ही तो ये कंपाउंड बेसिक मीडियम में क्या करेगा, एल्डोल रिएक्शन करेगा। और एल्डोल रिएक्शन करके ऑब्वियसली ये नहीं बनाता, ये तो किसी और तरीके से बना होगा। इसका ओरिजिनल आपका क्या बनने वाला है यहाँ पर, एल्डोल रिएक्शन से OH माइनस की प्रेजेंस में, डाइल्यूट OH माइनस की प्रेजेंस में 5 मेंबर की 5 मेंबर रिंग, यहाँ डबल बॉन्ड हो, दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन, बीटा पे OH ये बनेगा। और उसके बाद में आप देखिए क्वेश्चन में आपने हीट भी लिखा हुआ है। अगर हीट भी लिखा हुआ है तो फिर हम मेन वाला ही प्रोडक्ट बना देंगे, डबल बॉन्ड O और यहाँ पर पाई बॉन्ड। तो एक बार ये जो चीज मैंने आपको समझाई है, एक बार मैं फिर से समझा रहा हूँ, ठीक है? और एक बार ध्यान से सुनना, ठीक है? आपके पास रेट्रो एल्डोल क्या है, पहली बात तो रेट्रो एल्डोल आपको समझना है। रेट्रो एल्डोल का मतलब हो गया एल्डोल का रिवर्स। एल्डोल रिएक्शन क्या होती थी, जो हमारे पास बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड बनता था उसको हम एल्डोल रिएक्शन कहते थे। तो ये जो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड बनने तक की आपकी रिएक्शन होती है कार्बोनिल कंपाउंड से, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। इसका ईच एंड एवरी स्टेप जो होता है वो रिवर्सिबल होता है। और बेसिक मीडियम में रिएक्शन आगे की तरफ भी जाती है और पीछे की तरफ भी जाती है।
केवल कौन सा स्टेप रिवर्सिबल नहीं होता है? एल्डोल कंडेंसेशन में जो लास्ट में पानी निकलता है, बस वो स्टेप नहीं होता रिवर्सिबल। बाकी आपके पास सारे स्टेप कैसे होते हैं? रिवर्सिबल होते हैं। इसका मतलब बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड को वापस उसके पेरेंट कार्बोनिल कंपाउंड में पहुंचाया जा सकता है कुछ कंडीशंस में ऊपर नीचे करके। लेकिन जनरली हमारे पास जो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड्स होते थे वो स्टेबल होते थे और वो उस तरीके से पीछे की तरफ ज्यादा नहीं जाते थे। जाते भी होंगे तो भी हम हीट कर दिया करते थे, तो फाइनली रिएक्शन हमारी आगे की तरफ चले जाया करती थी। लेकिन अगर आपके पास में कोई बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड स्टेबल नहीं है और मीडियम आपने बेसिक रखा हुआ है, तो क्या होगा उस बेसिक मीडियम में? वो फटाफट अपने पेरेंट कार्बोनिल कंपाउंड में जाएगा। अब यहाँ देखिए, ये जो कंपाउंड दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, वो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड है और हमने ये चीज भी पता कर ली स्टार्टिंग में कि ये पक्का एल्डोल रिएक्शन से तो नहीं बना होगा, क्योंकि ये जिस कंपाउंड के एल्डोल रिएक्शन से बन सकता है उससे तो एक्चुअली दूसरा बनता है, 5 मेंबर की रिंग वाला बनता है, ये वाला नहीं बनता है, वो हमने पहले ही देख लिया है। तो अब अगर मीडियम आपने बेसिक रखा तो बेसिक मीडियम में क्या होगा? ये बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड में क्या होगी? रिवर्स एल्डोल रिएक्शन चलेगी और ये बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड वापस किस में पहुंच जाएगा? अपने पेरेंट कार्बोनिल कंपाउंड में पहुंच जाएगा। इसका पेरेंट कार्बोनिल कंपाउंड में अब सवाल आप ये उठा सकते हो, सर इसका पेरेंट कार्बोनिल कंपाउंड क्यों होगा? ये तो एल्डोल से बना ही नहीं है। बिल्कुल नहीं बना, लेकिन हमने ऊपर देखा ना कि उसमें भी थोड़ी बहुत रिएक्शन से वो बन सकता था, तो वो चीज मानते हुए उसका जो भी पेरेंट कार्बोनिल कंपाउंड है वो आप बना दीजिए, ठीक है। और वो जो पेरेंट कार्बन कंपाउंड है उसमें जो ओरिजिनली रिएक्शन होगी एल्डोल, वो करवाइए। तो ऑब्वियसली 3 मेंबर का तो नहीं बनेगा, 5 मेंबर का बनेगा और फिर उसमें हीट भी लिखा हुआ है, तो हीट करवा के आपको क्या बना देना है? फाइनल एल्डोल कंडेंसेशन वाला प्रोडक्ट बनाना है। तो बताइए, पहला ये क्वेश्चन आपको एल्डोल रेट्रो एल्डोल समझ में आया इस क्वेश्चन से या नहीं समझ में आया? कुछ भी कंफ्यूजन है तो पूछिए। यस सर। कुछ भी इसमें कंफ्यूजन है तो पूछिए। सर एक बार ये बता दो कि सोचेंगे कैसे कि कौन से कंपाउंड से बने? सर मैं लेट ज्वाइन हुआ था मीटिंग में। क्या 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 क्या? सर सोचेंगे कैसे कौन से कार्बोनिल कंपाउंड से बने हैं? ये मैंने स्टार्टिंग में जो समझाया था वो चीज नहीं समझ में आई थी आपको, जो मैंने रेड ब्लू और ग्रीन में जो बना रखा है? सर आपकी स्टार्टिंग में ना मतलब 12:45 तक आवाज बहुत लैग सी कर रही थी सर, फिर मैंने अच्छा, वाईफाई से कनेक्ट किया था। कोई बात नहीं। इधर देखो, ये जो आपके पास में ऊपर 3 कंपाउंड बने हुए हैं, ये बताइए तीनों कंपाउंड हमारे एक ही कार्बोनिल कंपाउंड से बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं? पेरेंट कार्बोनिल यस कंपाउंड। सर, यस और फिर सर, उसमें हमें मालूम है कि ब्लू और ग्रीन वाले नहीं बनेंगे, रेड वाला ही बनेगा। यस सर। इसमें ये जो ब्लू वाला है जो सर्कल में मैंने किया हुआ है, ये बताइए ये जो ब्लू वाला है और जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, दोनों कंपाउंड सेम है या नहीं है? यस सर। तो उनका पेरेंट कार्बोनिल कंपाउंड कौन सा होगा? सर वो तो मैं समझ गया सर, पर ये तो आपने बता दिया ना कि इससे ये वाला बन रहा है, तो सर रिवर्स हम सोचते कैसे, वो पूछो। अच्छा, आप ये कह रहे हो कि अगर डायरेक्टली हो तो हम कैसे सोचेंगे? बहुत इजी Yes, है वो sir. तो। पता है कैसे सोचोगे? आपको ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड वाले से कार्बोनिल कंपाउंड बनाना आता है नहीं आता है? कल हमने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। Yes, अल्फा yes, sir. तो आप तो सबसे पहले इसमें क्या कर लो, रुको मैं करके दिखा देता हूँ आपको नीचे। कोई तो दिक्कत वाली बात नहीं, इजी है। इधर देखिए कैसे करेंगे। ये कंपाउंड दिया गया है आपको COCH3, इस पे है OH। यही है कंपाउंड क्वेश्चन Yes, में। sir. आप पहले से ना अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड बना दो। क्या बनेगा इसका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड? ये बनेगा। और अब इसमें बताइए, हम इसका पेरेंट कार्बोनिल कंपाउंड कैसे निकाला करते थे? ये पाई बॉन्ड तोड़ते थे, एक कार्बन पे तो Yes, डबल sir. बॉन्ड लगाते थे और एक कार्बन पे 2 H लगाते थे। बताइए H- 2 आएंगे और डबल बॉन्ड O कहाँ आएगा इसमें? सर जहाँ पे पहले से वहां पे H2 आ जाएगा, जहाँ से पहले से डबल बॉन्ड ओ लगा हुआ है, दूसरे वाले पे वो आ जाएगा डबल बॉन्ड। सॉरी, CH3 तो ऊपर है। एक मिनट, इसको रख कर देते हैं। ये सर मैं समझ गया कैसे समझ गए ना? सोचे। बस इस तरीके Yes, से sir. बना। भाई अगर सबको समझ में आ गया हो तो मैं रेट्रो एल्डोल का अब आपको अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ। अवस्थी में ही
नेक्स्ट आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बताइए। सर क्वेश्चन 2 में बस मेथड ही बताना है ना? क्या कह रहे हो? ये क्वेश्चन 2 में तो मेथड ही बताना है बस। हाँ मतलब एक्चुअली आपको वो बना करके भी दिखाना है कि वो वास्तव में आपका बन रहा है या नहीं बन रहा है, और फिर नाम भी बता देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 और ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 30। सर रेट्रो एल्डोल के बाद जो फर्दर कंडेंसेशन का लिखा है उसका मतलब एल्डोल कंडेंसेशन ही मानेंगे? एक मिनट, 30 में सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट बताना है आपको। हाँ अब बोलो क्या कह रहे हो? सर जो बी ऑप्शन में रेट्रो एल्डोल के बाद फर्दर कंडेंसेशन लिखा है तो उसको हम पूरा एल्डोल कंडेंसेशन कंसीडर करेंगे? बिल्कुल एल्डोल कंडेंसेशन ही है वो, क्योंकि बेसिक मीडियम है। ठीक है, ओके सर, हो गया फिर। डन। डन सर। हाँ कोई कुछ पूछ रहा है क्या? सर हो गया सर सेकंड वाला। ठीक है, सेकंड डिस्कस कर लें। जिन लोगों का सेकंड हो गया हो वो 30 का केवल ए पार्ट तक का ट्राई कर लें। ए के बाद वाला आप नहीं कर पाओगे अभी, बस ए तक का ट्राई कर। हो सकता है शायद एक के बाद वाला भी कर लो, बट पहले भी ए तक का ही करो। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए सब लोग। क्वेश्चन नंबर 2 बता रहा हूँ, देख लीजिए। आपके पास एक कंपाउंड दिया गया है, 4 नंबर की रिंग है, और यहाँ पर ये OH है, CH3 है, फिर यहाँ पे CO और CH3 है, और इसने ऊपर कुछ नहीं लिखा ना, क्या होगा वो तो बताया नहीं उसने। और उसके हमने फाइनली जो प्रोडक्ट बना रखा है हमारे पास, वो बनाया हुआ है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, और ये क्या है? ये है बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। दिस इज बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। एंड दिस इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। अब वैसे तो अगर बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड से अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड डायरेक्टली बन जाया करता था, केवल क्या करना होता था? हीट करना होता था। बट इतना आपको भी समझ में आ रहा होगा कि अगर आपने इस कंपाउंड में सिंपल हीट किया तो ये वाला अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड नहीं बनेगा, कुछ और बनेगा। क्या बनेगा? ये वाला बनना चाहिए। डबल।
ठीक है ना, ये वाला बनना चाहिए था, लेकिन ये तो नहीं बना, कुछ और बना है। तो फिर तो यहाँ पे पहले कुछ और चेंजेस हुए होंगे। क्या चेंजेस हुए होंगे? पहले आपके पास में ये कंपाउंड अपने ओरिजिनल कार्बोनिल कंपाउंड में गया होगा। अब इसका ओरिजिनल कार्बोनिल कंपाउंड कैसे बनाओगे? यहाँ से बनाएंगे डायरेक्टली, सिखाया था मैंने अभी। हाँ जी, इसको कर दो ब्रेक, और अब बताओ इसका ओरिजिनल कार्बोनिल कंपाउंड क्या रहा होगा? सोचिए, बताइए। यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं CH3 से, या फिर इस वाले CH3 से स्टार्ट कर लूँगा, नीचे वाले CH3 से स्टार्ट कर रहा हूँ। CH3, हाँ जी, CH3 के बगल वाले कार्बन पे क्या लगाना है? 2H या डबल बॉन्ड O? डबल डबल बॉन्ड बॉन्ड O। डबल बॉन्ड O, वेरी गुड। इसके बाद आ गए हम यहाँ बगल में, क्योंकि इधर से तो टूट चुका है मामला, तो CH2। फिर आ गए हम ऊपर वाले कार्बन पे CH2, फिर आ गए हम ऊपर वाले उस कार्बन पे। इस वाले कार्बन पे क्या लगाना है? C डबल 2H लगाना है इस वाले पे। यहाँ डबल बॉन्ड O लगाया था, इस पे 2H लगाना है। अगले वे डबल, मान ही लोगे आप वो तो, डबल बॉन्ड O और CH3। अब ये बताइए कि इस कंपाउंड में अगर हम एल्डोल करवाते हैं, OH माइनस के साथ एल्डोल रिएक्शन करवाते हैं, तो क्या ये वाला बनना चाहिए था एल्डोल रिएक्शन का प्रोडक्ट, या कुछ और भी बेटर बन सकता है यहाँ पर? सर 6 मेंबर्स। अगर बन सकता है तो कैसे बन 6 सकता है? मेंबर। ये कंपाउंड आपका सिमेट्रिक है। इस सिमेट्रिक कंपाउंड में दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो आप H यहाँ से हटाइए, रेड और ब्लू कर देते हैं फिर से, ताकि समझ में आ सके ढंग से। देखो, यहाँ से हटाओ चाहे यहाँ से हटाओ एक ही बात है, इसलिए केवल एक तरफ ही दिखा रहे हैं। और दूसरा, आप अल्फा H यहाँ से हटा सकते हो, ऐसे यहाँ से हटाओ चाहे यहाँ से हटाओ, वो भी एक ही बात है, वो भी एक साइड से दिखा रहे हैं। हाँ जी, अगर ब्लू वाला H हटके इस वाले कार्बन पे अटैक करे तो कितने मेंबर की रिंग बनेगी? 4। 4 की, जो कि ये ऊपर वाला प्रोडक्ट लिखा हुआ है। और अगर रेड वाले को हम हटा के और फिर यहाँ अटैक करवाएं तो कितने नंबर की रिंग बनेगी? 6। ऑब्वियसली 6 वाली ज्यादा स्टेबल होगी ना। तो प्रोडक्ट जो बनने वाला है आपके पास में, वो रेड वाले H के हटने से बनने वाला है। बताइए, रिंग बना दीजिए पहले तो 6 नंबर की। अब बताओ क्या क्या करूँ इस रिंग पे? एक डबल बॉन्ड लगा दो सबसे पहले तो। इस डबल बॉन्ड में कौन कौन से कार्बन इन्वॉल्व होंगे? एक तो ये H वाला कार्बन इन्वॉल्व होगा, और एक ये O वाला कार्बन इन्वॉल्व होगा। तो इसमें जो H वाला कार्बन है, मान लेते हैं ये ऊपर वाला कार्बन H वाला है, इसके बगल वाले कार्बन पे तो आपको डबल बॉन्ड O लगाना है। और अगर ये ऊपर वाला आपका H वाला कार्बन था, तो ये वाला कार्बन CO वाला हो जाएगा, CH3। बताइए सबको बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? एक्चुअली ये मैंने डायरेक्टली बना दिया, ये मैंने OH माइनस का नहीं बनाया, मैंने ये OH माइनस ऑब्जेक्ट हीट वाला बना दिया है डायरेक्टली, और वही आपसे दिया गया है क्वेश्चन में। तो ये क्या करवा के आपने बनाया है इससे, इसमें क्या ऑपरेशन किया है कि ये बन गया? रेट्रो एल्डोल एंड देन एल्डोल कंडेंसेशन, रेट्रो एल्डोल एंड देन एल्डोल कंडेंसेशन। बताइए सबको बात समझ में आई? सर इसमें रेट्रोएल्डोल क्या है सर? मतलब वो कहाँ तक डिफाइंड होता है रेट्रोएल्डोल? इस कंपाउंड से, कौन से कंपाउंड से, ध्यान से देखना, ये जो मैं अब रेड में अंडरलाइन कर रहा हूं जिसमें, इस कंपाउंड से, जो कि बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड है, इसका वापस अपने पेरेंट कार्बोनिल कंपाउंड में जाना, दैट इज कॉल्ड रेट्रोएल्डोल। इस वाले से यहां तक आना, ये था रेट्रोएल्डोल, और इसके बाद जो हुआ है वो है एल्डोल कंडेंसेशन। सर सर प्रोडक्ट से सीधा रिलेट कर सकते हैं? प्रोडक्ट से सीधे रिलेट बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। अभी जस्ट हमने एग्जांपल पढ़ा है तो आपको पता चली गया होगा कि उसमें 3 मेंबर की रिंग 5 में गई थी, यहाँ 4 की 6 में जाएगी। डायरेक्टली कह सकते हो, बट मैंने आपको पूरा बना के भी दिखा दिया कि वो कैसे कैसे बन रहा हो। ओके सर। ठीक है, आज इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 ट्राई कीजिए। हो गया ये सर। पर्किन रिडक्शन वगैरह बाद में आएंगे भी? नहीं, पहले आ गया, आता है तुम्हें? नहीं सर, वो क्लीमेंशन रिडक्शन तो पढ़ा हुआ है ना अल्कीन्स में? नहीं, क्लीमेंशन भी अभी नहीं पढ़ा, क्लीमेंशन भी बताएंगे। ओके सर। ठीक है, इसको थोड़ा और अच्छे से बताएंगे क्लीमेंशन क्वेश्चन। अभी आपका कार्बन कंपाउंड हुआ थोड़ी नहीं है जो ये फालतू के क्वेश्चन पूछ रहे हो, ये आगे आएगा क्या? क्लीमेंशन पढ़ा हुआ था इसलिए पूछ रहा था। तो क्लीमेंशन का पर्किन से क्या लेना देना है ये बताओ? सर मुझे लगा कुछ रिलेटेड होएगा।
अगर जबरदस्ती आपको कुछ लगता है तो उसको लगा के अपने दिल के अंदर ही रखा करो, उसको पब्लिकली मतलब सबको मत बताया करो तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। ना कुछ चीजें मतलब अंदर ही रहे तो अच्छी है, आपके दिमाग में बहुत कुछ चलता होगा, सब चीजें थोड़ा ऐसे बाहर उजागर कर देते हैं, चलाया करो कुछ भी दिमाग में। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, चलिए क्या कह रहा है 30 में। CH3, हो गया 30। एक मिनट, CH3 CHOH CH2 CHO, क्या है ये कंपाउंड? बीटा हाइड्रोक्सी। क्या है ये कंपाउंड? बीटा हाइड्रोक्सी। ये है आपके पास में बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। मैं आप लोगों को देखो पता है कंफ्यूजन हटाया था, आप में से किसी ने पूछा था कि सर ये कैसे कहाँ तक का रेट्रो मानेंगे, क्या है, बहुत ही इजी है। देखो इधर देखो, एल्डोल रिएक्शन किसको बोलते थे? एल्डोल रिएक्शन का रिएक्टेंट बताइए क्या होता था? एल्डोल रिएक्शन का रिएक्टेंट क्या होता था? कार्बोनिल कंपाउंड। एक कार्बोनिल कार्बन। इस कार्बोनिल कंपाउंड के साथ कुछ कंडीशन भी होती थी क्या? 2 अल्फा एच होने चाहिए। एक्चुअली एल्डोल रिएक्शन के लिए दो नहीं चाहिए, कंडेंसेशन के लिए दो चाहिए। कार्बोनिल कंपाउंड, कैसा कार्बोनिल कंपाउंड? अल्फा एच वाला, अल्फा एच कंटेनिंग कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, और इसमें अगर आप एल्डोल रिएक्शन करवाते थे, एल्डोल कंडेंसेशन नहीं एल्डोल रिएक्शन, तो प्रोडक्ट क्या बनता था? बीटा हाइड्रोक्सी का बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कार्बोनिल कंपाउंड। अब हमसे कह रहा है रेट्रो एल्डोल, तो इसी का रिवर्स करना है, मतलब अब आपका रिएक्टेंट क्या चलेगा? बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल। और इस बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड पे जब आप रेट्रो एल्डोल करवाओगे, एल्डोल करवाने के लिए रिएक्टेंट क्या होता था? NaOH, डाइल्यूट NaOH। और रेट्रो एल्डोल करवाने के लिए भी रिएक्टेंट क्या होता है? वही डाइल्यूट NaOH, क्योंकि वो रिवर्सिबल रिएक्शन हुआ करती थी। तो इसी को क्या नाम दे देते हैं? अच्छा, अब इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा? इसमें आपका कोई कार्बोनिल कंपाउंड बन जाएगा, पेरेंट कार्बोनिल कंपाउंड जिसको हम कहते थे, जिसमें ऑब्वियसली अल्फा एच होगा, अल्फा एच कंटेनिंग। सर हाँ जी, सर इसका मतलब ये हुआ कि अगर कार्बनिक कंपाउंड से अगर कोई अनस्टेबल बीटा हाइड्रोक्सी वाला बन जाता है तो वो वापस चला जाएगा कार्बनिक कंपाउंड। हाँ, और अनस्टेबल होना भी जरूरी नहीं है। जैसे जब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 30 बता रहा हूँ, 30 में बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड है और वो अनस्टेबल नहीं है, स्टेबल है, लेकिन उसने लिखा है रिएक्शन के दौरान रेट्रो एल्डोल, तो हमें करवाना ही करवाना है, वापस भेजना ही भेजना है। ठीक है, ओके सर। ये पूछा था कि इसमें रेट्रो एल्डोल करवाओ, इसमें रेट्रो एल्डोल कैसे करवाएं? क्या तरीका बताया है मैंने इसका रेट्रो एल्डोल करवाने? सर पहले एल्डोल करवा देंगे। पहले तो एक बार पूरा एल्डोल कंडेंसेशन करवा दो, क्योंकि हमें वहीं से में आता है। एक बार तो फुल कंडेंसेशन करवा दो। हाँ जी, इसका फुल कंडेंसेशन से क्या बनना चाहिए था? CH3 CH डबल बॉन्ड। अब करवाएंगे रेट्रो एल्डोल वाला पेरेंट कार्बोनिल कंपाउंड। हाँ जी, कैसे? इस बॉन्ड को करेंगे ब्रेक, एक कार्बन पे लगाएंगे डबल बॉन्ड और एक कार्बन पे लगाएंगे 2H। तो समझ में आ गया होगा आपको कहाँ को डबल बॉन्ड लगना है और कहाँ H लगना है। बताइए क्या बनेगा? CH3, यहीं से शुरुआत कर लो, CH3 CH। हाँ जी, डबल बॉन्ड OH। डबल बॉन्ड
प्लस इस तरफ क्या लगेगा, दो यही एच, तो ये बनेगा कितना हो थ्री। जाएगा CH3CH। मतलब ये आपके पास जो कंपाउंड ए है, वो कंपाउंड ए क्या हो गया, यही है कंपाउंड ए, एसिटाल्डिहाइड को वो कंपाउंड ए कहते हैं। क्लियर? सर इसमें हमें वो 3 मेंबर रिंग नहीं बनानी थी इसमें अगर हम पूरी एल्डोल कंडेंसेशन कराएंगे? कौन से क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 30 की? यस सर, 3 और 5 मेंबर रिंग जैसे बन सकती है 4। 3 नंबर की रिंग बना दें इसमें, कैसे बन रही है 3 मेंबर की रिंग, थोड़ा मुझे समझाओ। सर OH हटा के, OH हटा के, और फिर H कहाँ से हटाएं? लेफ्ट से 4 मेंबर रिंग, जो लेफ्ट में जो नहीं आप समझ हाइड्रोजन है रहे उसको हैं हटा आपकी के। कहाँ से कैसे आप रिंग बना रहे हो। सर एक मिनट में देखता हूँ एक बार खुद भी। सर वो अगर OH की जगह डबल बॉन्ड होता तो और हाँ रेड अब उसमें करवाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये तो पहले से ही हो चुका है, एल्डोल हो चुका है, इसमें एल्डोल नहीं करवाना है, इसमें तो रेट्रो एल्डोल करवाना है। ये तो पहले से ही आपका बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड है, इसमें रेट्रो एल्डोल करवा के आपको कार्बोनिल कंपाउंड बनाना है। हाँ ठीक है सर, ठीक है ठीक है, सॉरी। ठीक है, चलो भाई रेट्रो एल्डोल बताओ, समझ में आया या नहीं आया, है ना। यही 2-4 क्वेश्चन थे वैसे रेट्रो एल्डोल के, बट कभी भी अब मिलेगा आपको कोई उसका क्वेश्चन तो कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं रहेगा। एक्चुअली बहुत कंफ्यूजिंग चीज होती है, बट अभी जैसे मैंने आपको 2-3 बार में समझा दिया है तो शायद आपको क्लियर हो गया होगा। और स्पेशली इसमें बुक में भी पहला क्वेश्चन ही दिया हुआ है, पूरा का पूरा हमने एल्डोल पढ़ लिया, उस पर नहीं दिया उसने क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन उसने रेट्रो एल्डोल पे दिया है, पहला और दूसरा दोनों क्वेश्चन। तो शुरू में ही ये MS जॉन में ऐसे ही चलता है, स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन थोड़े टफ होते हैं जिससे वो कॉन्फिडेंस पहले डाउन हो जाता है, जबकि ओवरऑल क्वेश्चन उतने टफ होते नहीं है। तो एल्डोल रिएक्शन यहाँ तक थी, हमने एल्डोल में हमने सब कुछ देख लिया किस तरीके से इंट्रामोलिकुलर, क्रॉस, और फिर अभी हमने रेट्रो एल्डोल भी देख लिया। ये आपकी एल्डोल रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट हुई। अब अगली हेडिंग आप लोग डाल लीजिए, नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। सर इसके बारे में रहेगा? हाँ जी लिखवा दो सर इसके बारे में एक स्टेटमेंट। उनका वहां गए हो क्या तुम कभी, जैसे कोई वो होता है ना ऑर्केस्ट्रा पार्टी वगैरह, उसमें वो माइक में कोई बोलता है और फिर उसकी आवाज जो है वो 2-3 बार आती है, उस तरीके से तुम्हारी आवाज आ रही है। अब वो होता क्या है कि ऑर्केस्ट्रा वाले तो ओपन में गाते हैं तो उनका तो समझ में आ जाता है, तुम बंद कमरे के अंदर तुम्हारी आवाज इतनी इको कर रही है तो मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा क्या कह रहे हो। सर अब ठीक है? बेटर है पहले से, ठीक तो नहीं है, बोलिए। सर मैं कह रहा हूँ, सर मैं कह रहा था कि आप थोड़ा सा एक स्टेटमेंट लिखवा दो रेट्रो के बारे में ताकि बाद में याद रहे थोड़ा। ठीक है, ये पहले ये बताओ तुम्हें समझ में आ गया नहीं आ गया, ये अब तक अभी समझ में आया नहीं आया। क्या सर? जो मैंने रेट्रो एल्डोल पढ़ाया है और रेट्रो एल्डोल में कौन सी चीज किस में कन्वर्ट होती है, ये चीज आपको अभी समझ में आई या नहीं आई। रेट्रो एल्डोल आगे सर। आ गई तो मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, मैं अभी कुछ पढ़ा नहीं रहा, आप अपने शब्दों में लिख लीजिए, वो ज्यादा बेटर है। ठीक है सर, ठीक है। बाकी लोग भी लिख लीजिए। बस मुझे तो एक वर्ड इसमें बताना था, रेट्रो का मतलब, रेट्रो का मतलब होता है रिवर्स। अब लोग लिखिए, मैं एक सेकंड पानी पी के आता हूँ।
डन, बढ़ जाए आगे। यस सर। चलो भाई नेक्स्ट। एक्सक्यूज मी सर। पेज चेंज कर देता हूँ मैं। हाँ सर जैसे इन क्वेश्चंस में तो क्वेश्चंस में थोड़ा हिंट था कि रेट्रो करना है। सर अगर नॉर्मल क्वेश्चन दिया हो तो हमें कैसे पता चलेगा कि रेट्रो एल्डोल होगा या नॉर्मल? अगर आपके पास नॉर्मल क्वेश्चन में जो रिएक्टेंट है वो एक बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड है और एरो के ऊपर OH माइनस लिखा हुआ है, तो इसका मतलब आपको रेट्रो करना है। और अगर एक नॉर्मल कार्बोनिल कंपाउंड है और एरो के ऊपर OH माइनस है, इसका मतलब सिंपल एल्डोल करना है। एज सिंपल एज दैट। ओके सर। सही ये नोट्स की दोनों अलग अलग है ना, तो कंफ्यूजन वाली बात कहाँ है? ठीक है, यस सर। ठीक है भाई नेक्स्ट अगले पेज पे चलते हैं। सर इसका PDF भेज देना। हाँ सुजीत कुछ कह रहे थे क्या? सर वो नोट्स भेज देना पहले वाले। नोट्स तो कर मैं भेज दूंगा। नोट्स तो कल वाले भी आ गए होंगे आपके पास में, नहीं आए क्या? मैंने भेज दिए थे। सर मैंने यस सर आ गए थे। ध्रुव को भेज दिया था शायद तक। सर ग्रुप पे भी आ गया था PDF। ठीक ठीक, शिवम को भी भेजे थे, 2-3 बच्चों को भेजे थे मैंने, अरमान को, ध्रुव को और शिवम को। हाँ भाई नेक्स्ट, इसके बाद में एल्डोल रिएक्शन के बाद नेक्स्ट अगली रिएक्शन की तरफ आते हैं। अगली रिएक्शन वैसे एल्डोल के बाद आती है आपकी कैनी-ज़ेरो रिएक्शन, जिसमें मैं देख लेता हूँ एल्डोल का अगर कोई एक क्वेश्चन और हो तो वो कंप्लीट करके फिर हम कैनी-ज़ेरो की तरफ आते हैं। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और बता दीजिए आप मुझे बस, उसके बाद में फिर कैनी-ज़ेरो पे चलते हैं। लिखिए। सर रेट्रो पे हाँ नहीं नहीं, रेट्रो का नहीं है, नॉर्मल एल्डोल कंडेंसेशन का है। एक ऐसे ही क्वेश्चन लिखा हुआ है, मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि एल्डोल के साथ साथ और भी क्या क्या है इसमें, है ना? एक बार आप देख लीजिए। X प्लस W, X प्लस W दो कंपाउंड है और एरो के ऊपर लिखा हुआ है Na2CO3 और हीट। Na2CO3 और हीट। कुछ कंपाउंड बना आपके पास Y। इस Y में आपने रिएक्शन करवाई HCN के साथ, कंपाउंड बना Z, और इस Z की आपने करवाई हाइड्रोलिसिस। Z की करवाई है आपने हाइड्रोलिसिस। H3O प्लस, और थोड़ा सा आपने इसको गर्म किया है, स्लाइटली हीट कर दिया, तो प्रोडक्ट आपके पास बनने जा रहा है या फिर इसमें आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है। 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, ये हीट करता हटाओ यहाँ से। ये मान लो कुछ और बना, कुछ कंपाउंड A। 1 मिनट रुको। फिर इस एक के साथ H प्लस आपने लिया और तब जाके आपके पास ये कंपाउंड बन रहा है। सर हीट नहीं है। नहीं हीट नहीं है, तब ये कंपाउंड बना है आपके पास। तो आपको बताना है कि ये स्टार्टिंग में X और W क्या थे। X और W आपको बताना है, ट्राई कीजिए।
हाँ जी, हुआ किसी का? चलिए बताते हैं, देखिए देखो कैसे करेंगे इसको, को ध्यान से समझना। ये जो HCN आपने लिया है, इस HCN की वजह से Z में कहीं ना कहीं क्या आएगा, साइनाइड आएगा, साइनोहेड्रिन। ठीक है। और फिर आप करवा रहे हो हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस के बाद इस A में क्या आना चाहिए, एसिड। और आपने फिर यहाँ H+ लिया, और H+ लेने से प्रोडक्ट आपका ये बन रहा है, जो कि आप ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा, एक एस्टर है, साइक्लिक एस्टर। बताओ है नहीं है एस्टर? तो अगर ये एस्टर है तो एस्टर तो ये बना होगा इस रिएक्शन में H+ लेने के बाद, एसिड और अल्कोहल की इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हुई होगी और तब ये एस्टर बना होगा। तो इससे पहले ये A क्या रहा होगा, रिवर्स चल रहे हैं, देखिए रिवर्स चल के पूरा काम हो जाएगा। A का पता लगाइए सबसे पहले, तो A क्या रहा होगा। इस कार्बन से शुरुआत करते हैं, जिस कार्बन पे CH3 और PH लगे हुए हैं, ये वाला नीचे वाला, इस पे एक CH3 लगाओ, एक इस पे लगाओ PH। हाँ जी, इसके बगल वाले कार्बन पे क्या है, एक OH। इसके फिर बगल वाले कार्बन पे एस्टर का CO है, इसका मतलब कभी पहले ये COOH रहा होगा पूरा का पूरा। इस तरफ आ जाइए, इस वाले कार्बन के बगल में क्या है, एक कार्बन, और उसके साथ क्या है, एस्टर का O। इसका मतलब कभी किसी समय पे क्या रहा होगा, वो पूरा पूरा OH रहा होगा। बताइए कंपाउंड A सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? दिस इज कंपाउंड A, बोलिए क्लियर है कंपाउंड A? चलिए अब आते हैं कंपाउंड A से कंपाउंड Z पे। कंपाउंड A कंपाउंड Z की हाइड्रोलिसिस से बना है, और कंपाउंड Z में साइनाइड है, तो पता चल गया आपको कंपाउंड Z क्या रहा होगा, बिल्कुल सेम एज इट इज, सेम कंपाउंड H सबसे राइट में साइन C C PH CH3 COH, और यहाँ क्या आ जाएगा, साइनाइड। साइनाइड। क्लियर है? ये हो गया आपका कंपाउंड Z। अब ये कंपाउंड Z जो है, ये तो किसी कंपाउंड पर HCN के एडिशन से बना है, तो वो कंपाउंड क्या रहा होगा जिस पर HCN के एडिशन से बना है। तो हमें मालूम है ये देखो साइनोहाइड्रिन बन गया, इसका मतलब ये कार्बोनिल कंपाउंड रहा होगा। क्या रहा होगा, इधर देखिए, HOC CH3 PH। हाँ, यही लगा दूं, C डबल बॉन्ड O। H तो वो है ही, यहाँ पर भी है, वो लिखा हुआ नहीं था, बाकी H तो है ही। क्या हुआ होगा जब इस पे HCN का एडिशन हुआ होगा, तो CN तो लग गया होगा कार्बन के साथ, ये देखो, और H लग गया होगा आपके O के साथ। तो ये वाला कंपाउंड हमारा क्या हो गया, दिस इज कंपाउंड Y। और थोड़ा सा ढंग से देखिए इस कंपाउंड Y को, तो पता चलेगा ये तो क्या है। एक मिनट, फिर ये हीट हटा दीजिए, हीट हटाना पड़ेगा। एक मिनट, एल्कीन पर पानी का एडिशन भी हो सकता है। हाँ हाँ हाँ, रुको एक मिनट, हटाने की जरूरत नहीं है, समझा दूंगा मैं आपको चीज। ध्यान से देखिए, ये कंपाउंड आपको बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड है, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? ये कंपाउंड बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड है नहीं है? अगर ये कंपाउंड बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड है, तो इसमें तो एल्डोल हुई होगी तब ये बना है। तो एल्डोल से पहले क्या रिएक्टेंट रहे होंगे, देख लीजिए। डायरेक्टली तरीका सिखाया है आपको, क्या तरीका सिखाया है, कैसे बनाओगे बताओ? इसके पेरेंट कार्बोनिल, पहले फर्दर कंप्लीट एल्डोल कंडेंसेशन करवा के फिर कंडेंसेशन करवा नहीं पाओगे बाबूजी इस केस में, H नहीं है ना यहाँ पे एक। इसके पास H नहीं है।
इसीलिए आपके पास हीट करने के बाद भी वो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड है। नहीं तो वाई आपका क्या बनना चाहिए था एक हिसाब से, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड बनना चाहिए था, लेकिन नहीं बना। तो यहाँ तो यहीं इसी में ही दिमाग लगाना है थोड़ा सा, बताओ सर क्या यहाँ करना पे जो अल्कोहल बना है उसमें से H हटा के डबल बॉन्ड O लगा देंगे और एक कार्बन हटा देंगे, उससे हमें थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। है। सर HCOH होएगा। सर पहले डबल बॉन्ड O होता है, तो उसके बाद जब हम उसके अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराते हैं तो उसके बाद OH बन जाता है, तो वैसे सोच सकते हैं। अब कुछ करवा दो उसके बाद में, बस मुझे तो ये बता दो ये X और W क्या क्या है। किन दो कंपाउंड की रिएक्शन से कि एल्डोल कंडेंसेशन से ये बना होगा। कंडेंसेशन एक्चुअली नहीं हो पा रहा है क्योंकि H नहीं है, एल्डोल रिएक्शन से ये बना होगा। किन दो कंपाउंड? सर HC डबल बॉन्ड OH और जो दूसरा फिर से बोलो। H HC डबल बॉन्ड OH। समझ नहीं पा रहा हूँ, फिर से बोलो। HC डबल बॉन्ड OH। डबल बॉन्ड OH। अच्छा मतलब फॉर्मल्डिहाइड बोल देते ना, सिंपल, ठीक है। और साथ में सर इस पे राइट वाले कंपाउंड पे H लगा दें। और है CH CH3। यस सर मेरे ये सर ये बना CH3 और उसके साथ में बीच वाले कार्बन के साथ में CHO। ठीक है भाई, लिख लीजिए। ये है X और W। अब आप वो X किसी को बोल दो, W किसी को बोल दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक को X बोल दीजिए इनमें से और एक को बोल दीजिए आप W। और इसका सॉल्यूशन लिखने के बाद हेडिंग डाल लीजिए कैनिज़ेरो रिएक्शन। कैनिज़ेरो रिएक्शन। कैनिज़ेरो की एक्चुअली शुरुआत कहां से होती है, देखिए वो मैं समझाता हूं आपको। एल्डोल रिएक्शन के लिए बेसिक सी कंडीशन क्या थी बताओ? अल्फा H। अल्फा H होना चाहिए, बिना अल्फा H के कुछ भी नहीं है। हाँ माधव बिल्कुल लास्ट में बता देंगे उसको। बिना अल्फा H के एल्डोल नहीं हो पाएगा, है ना। अल्फा H तो चाहिए ही चाहिए अगर एल्डोल करवाना है। लेकिन अगर आपके पास कभी किसी कंपाउंड में, किसी कार्बोनिल कंपाउंड के पास अल्फा H ना हो और कंडीशन यही वाली ले रखी हो आपने एल्डोल वाली, तो उस केस में फिर एल्डोल नहीं होता, उस केस में कैनिज़ेरो हो जाता है। कैनिज़ेरो में क्या होगा वो अभी देख लेते हैं। स्टेटमेंट लिखिए कैनिज़ेरो का, पहले लिखिए व्हेन एल्डिहाइड्स और एल्डिहाइड में कर लेना अंडरलाइन, केवल एल्डिहाइड दे रहे हैं भाई इस रिएक्शन को, कीटोन्स नहीं देंगे। व्हेन एल्डिहाइड्स एकदम अंडरलाइन कर लेना इसको अच्छी तरीके से। एल्डोल रिएक्शन दोनों देते थे, लेकिन कैनिज़ेरो केवल कौन देंगे? एल्डिहाइड्स। व्हेन एल्डिहाइड्स which do not have alpha hydrogen are heated with एक थोड़ा सा चेंज हो रहा है। अब तक चलता था डाइल्यूट NaOH, यहाँ डाइल्यूट से नहीं हो पाएगा काम, यहाँ कंसंट्रेटेड चलता है विद कंसंट्रेटेड एल्कली। और कंसंट्रेटेड एल्कली कैसे लिखा हुआ दिखेगा आपको? कई बार वो ऐसे लिख सकता है 50% NaOH, 60% NaOH। जबकि याद कीजिए डाइल्यूट वाले केस में कैसे लिखता था? 5%, 10%, 15%। अब आपके पास कंसंट्रेशन आपको बढ़ानी पड़ेगी अगर कैनिज़ेरो करवाना है, तो डाइल्यूट वाले केस में कैनिज़ेरो नहीं हो पाएगा। तो दो चेंजेस हुए हैं। पहला चेंज तो है आपके पास अल्फा H नहीं है, और दूसरा है कि डाइल्यूट की जगह आपने कर दिया है कंसंट्रेटेड। So when aldehydes which do not have alpha H are heated with concentrated alkali,
देन क्या होगा, एल्डिहाइड्स, then aldehydes disproportionate क्या मतलब होता है डिस्प्रोपोर्शनेशन का? रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों। रिडक्शन भी और ऑक्सीडेशन भी, थोड़ा सोच के बताइए। एल्डिहाइड का अगर रिडक्शन होगा तो क्या बनेगा और ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा? रिडक्शन होगा तो अल्कोहल बनेगा, ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिल कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। इनटू करस्पॉन्डिंग एल्कोहल्स, हाँ जी, इनटू करस्पॉन्डिंग एल्कोहल्स, रिडक्शन हो गया देखो ये तो। एंड एसिड्स। एंड एसिड मत लिखना, क्योंकि आपके पास कंसंट्रेटेड एल्कली चल रहा है, तो एसिड को एसिड रहने नहीं देगा। क्या लिखोगे तो फिर? एसिड्स वो सॉल्ट। सॉल्ट ऑफ, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको एक दो इसके एग्जांपल बताता हूँ, फिर हम इसकी मैकेनिज्म पर आएंगे। एक सिंपल सा एग्जांपल देखिए, बहुत ही सिंपल से एग्जांपल से शुरुआत करते हैं। आपने एल्डिहाइड लिया, बेंजल्डिहाइड, थोड़ा सोच के दिमाग पे जोर डाल के बताइए, इसके पास अल्फा एच है क्या? नहीं है सर। नो सर। अल्फा एच नहीं है, और अब आपने क्या किया है, NaOH ले लिया इसके साथ। देखो अगर केवल NaOH लिखा हुआ हो तो बाय डिफॉल्ट हमें एज्यूम करना है कि अगर यहाँ अल्फा एच नहीं है, कैनी ज़ीरो करवानी है, तो ये NaOH कैसा होगा, कंसंट्रेटेड ही होगा। बाकी ज्यादातर केसेस में तो आपको लिखा हुआ ही मिल जाएगा यहाँ पर कि कंसंट्रेटेड ही लेना है, और हीट भी करना पड़ता है हमें। तब अब आप इसको करस्पॉन्डिंग एल्कोहल में और करस्पॉन्डिंग एसिड में भेजिए, बताइए इसका करस्पॉन्डिंग एल्कोहल क्या बनेगा? हाँ जी, करस्पॉन्डिंग एल्कोहल क्या बनेगा? CHO को एल्कोहल में कन्वर्ट करके तो क्या करोगे, CH2OH प्लस CHO को एसिड में कन्वर्ट कर दीजिए, क्या बनाओगे, बेंजोइक एसिड का सॉल्ट, CO माइनस और Na प्लस। अच्छा एक चीज और, एल्डोल रिएक्शन में हमारे पेरेंट कार्बोनिल कंपाउंड के कितने मोल यूज हुआ करते थे? 2 और यहाँ भी कितने मोल यूज हो रहे हैं? 2। इसमें कोई अंतर नहीं, ठीक है। एक दो एग्जांपल और देखिए, ये फर्स्ट एग्जांपल इसी के सर ये जैसा ही कंडेंसेशन का ही पार्ट है, क्या कह सेकंड रहे हो? टाइप। ये कंडेंसेशन रिएक्शन की सेकंड हाँ जी, टाइप ये है। काफी सारी रिएक्शन अब कंडेंसेशन में ही पढ़नी है हमें, काफी अभी आएंगी 5-6 रिएक्शन और पढ़नी है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखिए, इस बार भी हमने एक बहुत ही सिंपल सा एल्डिहाइड लिया है। देखो ये फॉर्मल्डिहाइड है, क्या इसके पास कोई अल्फा एच? नो सर। नहीं है सर। बता दीजिए क्या क्या बना देगा। एक मिथेनॉल। कार्बन वाला एल्डिहाइड है, एक कार्बन वाला एल्कोहल बनाएगा, क्या बनाएगा एक कार्बन वाला एल्कोहल, CH3OH। और एक कार्बन वाला ही एसिड बनाएगा, क्या होगा एक कार्बन वाला एसिड, HCO माइनस और Na प्लस। लिख लीजिए दोनों एग्जांपल, फिर मैकेनिज्म समझते हैं इसकी। डन, बढ़ जाए आगे। यस सर।
हाँ जी, हेडिंग डालिए मैकेनिज्म। तो फॉर्मेल्डिहाइड से मैं समझा देता हूँ इसकी मैकेनिज्म आपको। देखिए कैसे कैसे होती है रिएक्शन। सी डबल बॉन्ड O, H और H। OH माइनस आया। हाँ जी, क्या करेगा OH माइनस? सबसे पहले ये एसिडिक H ढूंढने की कोशिश करेगा, अल्फा H ढूंढने की कोशिश करेगा, ताकि ये बेस की तरह रिएक्ट कर सके। मिलेगा क्या इसको यहाँ पर कोई एसिडिक H? नो सर। नो सर। है ही नहीं, कोई एसिडिक H है ही नहीं। तो अब इसकी तो मजबूरी हो जाएगी ना, किसकी तरह बिहेव करेगा अब ये? न्यूक्लियोफाइल की तरह। और अब जब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है इसलिए इसकी कंसंट्रेशन हाई होना जरूरी है। अदरवाइज तो आपको पता है कि इस वाले केस में जब ये अटैक होता है तो एक मिनट वो भी समझ में आएगा आपको क्यों हाई कंसंट्रेशन की जरूरी है। करवा दीजिए अटैक। कहाँ अटैक करवाओगे इसका? इस कार्बन। कार्बन पे। ठीक है, चलिए इधर देखिए क्या होगा। H C O माइनस OH और H। ये कंपाउंड एक्चुअली हमारे लिए कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, हमने इस टाइप के कई कंपाउंड पढ़े हैं। अपने इसी पेरेंट कार्बोनिल कंपाउंड में चला जाएगा। ठीक है, अगर कुछ कुछ आप समझ पा रहे हो तो SN2TH जैसा ही मामला है ये। आ रही है क्या बात समझ में? यस सर। यस सर। ये हाइड्रोजन वाला बॉन्ड नहीं टूटता था। क्या टूटता था? ये OH वाला बॉन्ड टूटता था। आप उसमें भी याद कीजिए, जैसे ये होता था आपका RCOZ, है ना? इसमें आपका जब न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता था और जो इंटरमीडिएट आपका बनता था RCO माइनस न्यूक्लियोफाइल और Z, इसमें आप याद करो ये माइनस जब पुश करता था तो इस R को नहीं हटाया करते थे, कार्बन कार्बन बॉन्ड को नहीं तोड़ते थे। जो भी थोड़ा बहुत आपका लीविंग ग्रुप है Cl, OR, NH2, ठीक है, OCO, CH3 जो भी है उसको हटा दिया करते थे। तो इसी तरीके से यहाँ पर आपके पास ये हाइड्रोजन वाला जो बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ये इतनी आसानी से नहीं टूटता। तो ये वापस आकर के और इस OH माइनस को हटा देगा और फिर से यही फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा। तो फिर फायदा क्या हुआ? ये तो कोई रिएक्शन हुई नहीं। फायदा हो, कुछ रिएक्शन आगे बढ़ सके, इसलिए हम क्या करते हैं, इस OH माइनस की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई रखते हैं कि इसका हटने का मौका ही ना मिले। इतनी ज्यादा कंसंट्रेशन आपने इस OH माइनस की ले ली है कि अब ये वापस सॉल्यूशन में आना ही नहीं चाहता। अगर ये नहीं आना चाहेगा सॉल्यूशन में तो फिर अब एक तरीके से आप पुश कर रहे हो जबरदस्ती इस H को यहाँ से हटने के लिए। तो ये थोड़ी सी एबनॉर्मल रिएक्शन है। एबनॉर्मल तो नहीं है रिएक्शन, रिएक्शन की हमने कंडीशंस एबनॉर्मल कर दिए हैं, जिस वजह से एक एबनॉर्मल काम यहाँ हो रहा है। हटना चाहिए था OH को, लेकिन OH नहीं हट रहा क्योंकि OH की तो कंसंट्रेशन आपने सॉल्यूशन में इतनी ज्यादा ली हुई है कि वो तो आप हटेगा वो दोबारा आ जाएगा, वो नहीं हट सकता यहाँ से। तो फिर अब क्या हटेगा यहाँ से? ये H हटेगा। और H हटाओ, एक सेकंड रुको, उसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो ये H जो है वो यहाँ से अब हटेगा। और ऐसा नहीं है कि हटके वो एकदम हवा में घूमेगा, हवा में नहीं घूमता। साइमल्टेनियसली एक काम और होता है। क्या काम होता है? साइमल्टेनियसली, या फिर एक मिनट इसको ऐसे लिखो फिर आप, C डबल बॉन्ड O, H और H
हाँ जी, अगर ये H यहाँ से हटेगा H माइनस की तरह, तो बताओ खुद भी ये कि न्यूक्लियोफाइल है या नहीं है, इस पे अटैक कर देगा। इसको हम बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्ट। यहाँ जो काम हो रहा है इसको बोलते हैं हम हाइड्राइड शिफ्ट। क्या बोलेंगे इसको? हाइड्राइड शिफ्ट। सर हाइड्रेट पे एक ही मॉलिक्यूल नहीं होना चाहिए। सर पंकज नहीं आया कुछ भी समझ में? सर एक कंपाउंड के अंदर H दूसरे कार्बन में जाता है तो उसको नहीं कहते सर हाइड्रेट। एक मिनट रुको, किसी को समझ में आया क्या कह रहा है? कोई मुझे सर एक बता सकता है? कंपाउंड के अंदर ही हाइड्रोजन शिफ्ट होता है तो उसे नहीं कहते हाइड्रेट शिफ्ट। पहली बात तो एक कंपाउंड के अंदर हमने आज तक कभी हाइड्राइड शिफ्ट नहीं करवाई है। हमने जो करवाया वो प्रोटॉन शिफ्ट करवाया, जिसको हम IMPT कहते थे। हाँ जी सर। ठीक है, प्रोटॉन में और हाइड्राइड में डिफरेंस होता है। H प्लस को कहते हैं प्रोटॉन और H माइनस को कहते हैं हाइड्राइड। ठीक है, इतना कंफ्यूज मत हो, बहुत दिक्कतें हो जाएंगी। तो यहाँ पर आपके पास में ये जो H है, ये H यहाँ से हटता है और साइमल्टेनियसली इस वाले कार्बन पे अटैक भी कर देता है। और जब ये काम होगा, हाइड्राइड शिफ्ट आपके पास जब होगी, तो जब देखिए जो पहले वाला आपका कंपाउंड था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पहले वाला कंपाउंड, हाँ जी, इस वाले कंपाउंड को क्या बताइए क्या बन जाएगा यहाँ पर? H, हाँ जी, ऊपर CO हो जाएगा और ये OH हो जाएगा। H तो हट चुका है। प्लस जरा इस वाले को देख के बताइए इधर क्या होगा? कार्बन के साथ 2 H तो पहले से थे, बताइए अब 3 H हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? और O पे आ जाएगा माइनस। थोड़ा सा सोचो, इधर देखो, ये मेथॉक्साइड आयन है और यहाँ पर एसिड है। मेथॉक्साइड आयन तो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ये इस वाले H को अपने साथ ले जाएगा और क्या बन जाएगा आपके पास? ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? HCOO माइनस में, मतलब फॉर्मिक एसिड के सॉल्ट में। और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एक कार्बन वाले एल्कोहल में। थोड़ा सोच के बताइए, इस पूरे प्रोसेस में आपका सबसे स्लोएस्ट स्टेप कौन सा रहा होगा? तो हाइड्रोजन हटने वाला। ये जो आपके पास हाइड्राइड शिफ्ट हुआ है, ये जो टूटा है और जो इधर शिफ्ट हुआ है, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इतनी आसानी से नहीं टूटेगा, बहुत डिफिकल्टी होगी इसको तोड़ने में। इसलिए यही स्टेप क्या होता है हमारा? RDS। यही है RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो इस पूरी मैकेनिज्म का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था वो था हाइड्राइड शिफ्ट। आपकी कैनिजारों में क्या होती है? हाइड्राइड शिफ्ट होती है। लिख लीजिए मैकेनिज्म फटाफट। सर हाँ जी, सर जो कार्बोकेटाइन की रीअरेंजमेंट होती है उसमें भी हाइड्राइड शिफ्ट ही होती है। जो कार्बोकेटाइन के लिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल हाइड्राइड शिफ्ट होती है वहाँ पे। ओके सर, थैंक यू। जो नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन के ऊपर वो स्टेबल होता है। वो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है काफी ज्यादा, तो स्टेबल होता है वो नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो क्यों चाहेगा कि न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करे? एक सेकंड, मुझे आपकी आधी बात समझ में आई। आप कह रहे हो ऑक्सीजन के ऊपर जो माइनस है सर वो स्टेबल होता है, इसके बाद क्या बोला आपने? तो वो क्यों चाहेगा कि न्यूक्लियोफाइल वो अटैक करे? पहले केसेस में तो लिविंग ग्रुप अच्छा होता था, लेकिन इसमें तो लिविंग ग्रुप भी खराब है बहुत। नहीं, पहले तो आप ये बताओ कौन से स्टेप की बात कर रहे हो? बहुत जगह मेरे को O माइनस दिख रहा है, कौन सी स्टेप की बात कर रहे हो? अरे RDS वाली, RDS वाले में। हाँ, RDS वाले में क्या हुआ? जो O माइनस ऑक्सीजन के ऊपर माइनस है वो स्टेबल होता है। हाँ हाँ, वो क्यों चाहेगा कि न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करे? क्योंकि इस और केस जो में लिविंग ग्रुप भी बहुत खराब है। एक मिनट, और वो जो माइनस हटने के बाद में जो C डबल बॉन्ड O आया है वो स्टेबल नहीं है क्या? सर लेकिन लिविंग ग्रुप तो बहुत खराब सा है। हाँ, क्यों? लेकिन यहाँ पर आपने कंडीशन ही ऐसी लगा दी ना, OH माइनस आपने इतना ज्यादा एक्सेस में ले लिया कि अब उसको तो किसी एक को तो हटाना है, क्योंकि जो जिसको आप कह रहे हो ना O माइनस बहुत स्टेबल है, वो माइनस आपके पास में ज्यादा स्टेबल हो जाएगा अगर वो पाई बॉन्ड बना ले। तो उसको तो पाई बॉन्ड बनाना ही बनाना है। अब पाई बॉन्ड बनाने के लिए उसको किसी एक ग्रुप को हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए वैसे तो अब तक OH माइनस को ही हटा दिया करता था वो, बट आप उसको OH माइनस को हटाने का मौका ही नहीं दे रहे हो। आपने कंसंट्रेशन इतनी हाई ले ली, तो फिर मजबूरी में वो क्या हटाएगा? H माइनस हटाएगा, बहुत डिफिकल्टी के साथ, बहुत धीरे धीरे।
इसीलिए वो स्टेप आपका सबसे स्लोएस्ट स्टेप होगा। चलो ठीक है सर। सर हाँ जी। सर ये वैसे ये आरडीएस का मतलब कितना टाइम ले जाता है अगर हम लैब में करवाते तो? यार वो सब चीज तो फिर एक्सपेरिमेंटल है, उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं एंड सर ऐसे स्टेप्स के लिए कोई प्रमोटर या होता है जिससे स्पीड तेज हो जाती है? प्रमोटर तो इसमें एक्चुअली जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि अगर मान लीजिए आप वो प्रमोटर लोगे तो हो सकता है वो किसी और तरीके से भी रिएक्शन को हिंडर करे। ये रिएक्शन तो आपके पास नॉर्मल इन्हीं कंडीशन में होती है। अगर कोई प्रमोटर होता, पूरी मैकेनिज्म मैंने आपके सामने लिखी है तो मैं उसका जिक्र करता, है ना। उसके बारे में मैंने ऐसा कुछ नहीं बताया, इसका मतलब बस ऐसे ही होती है रिएक्शन, कोई प्रमोटर की इसमें जरूरत नहीं होती। ओके सर। क्लियर है यहाँ तक? बढ़ जाए आगे। ये हमारी चल रही है कैनिज़ेरो, और कैनिज़ेरो की पूरी मैकेनिज्म आपने सीख ली। अब तक ये जो कैनिज़ेरो चल रहा था आपका, वो चल रहा था वही मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो रहा था, वही मॉलिक्यूल रिड्यूस हो रहा था। अब चेंज करते हैं थोड़ा सा, अब आते हैं हम क्रॉस कैनिज़ेरो पे। हेडिंग डाल दीजिए क्रॉस कैनिज़ेरो रिएक्शन। क्रॉस कैनिज़ेरो रिएक्शन, ये मैं डायरेक्टली क्वेश्चन के फॉर्म में आपके सामने लिख रहा हूँ। आपको थोड़ा सा मैकेनिज्म आपके सामने लिखी हुई है ऊपर, सोचते हुए बताना है क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए। हाँ जी, दो आपने कंपाउंड ले लिए हैं PHCHO। अब तक तो हम एक के ही दो मोल लेते थे, अब हमने दो अलग अलग ले लिए हैं। और HCHO, ध्यान ये रखना है कि किसी के पास भी अल्फा H नहीं होना चाहिए। अगर अल्फा H हो गया तो फिर कैनिज़ेरो होगी नहीं, क्या हो जाएगी? एल्डोल हो जाएगी। कंसंट्रेटेड NaOH। आपको बताना है कि इनमें से किससे तो एसिड बनेगा और किससे अल्कोहल बनेगा। किससे तो एसिड बनना चाहिए और किससे अल्कोहल बनना चाहिए। सर फिनाइल से अल्कोहल बनेगा। नाइल वाले से अल्कोहल बनेगा और फॉर्मेल्डिहाइड वाले से एसिड बनेगा। क्योंकि अभी बाकी लोगों को भी सोचने दीजिए, फिर रीजन पूछेंगे आपसे। देखो ऊपर जो मैकेनिज्म है थोड़ा सा उस पर फोकस करो, और ये बताइए एसिड कौन से वाले मॉलिक्यूल से बनता है? एसिड बनता है उस मॉलिक्यूल से जिसपे शुरुआत में OH माइनस अटैक करता है। बताओ सही बात है या नहीं है? जिस पर शुरुआत में OH माइनस अटैक करता है वो मॉलिक्यूल एसिड में कन्वर्ट होता है या नहीं होता है? तो अब सोच के देखिए, आपके पास में एक तो है बेंजल्डिहाइड और एक है फॉर्मेल्डिहाइड। इसमें न्यूक्लियोफाइल OH माइनस ज्यादा अच्छे से कहाँ अटैक कर पाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड पे या बेंजल्डिहाइड पे? फॉर्मेल्डिहाइड। रीजन क्या होगा फॉर्मेल्डिहाइड पे अटैक करने का, क्यों नहीं कर पाएगा बेंजल्डिहाइड पे? स्टेरिक हिंड्रेंस। तो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से आपके पास ये जो OH माइनस है, ये OH माइनस जो है आपका यहाँ से, ये OH माइनस अटैक करेगा इस पे, और फिर यहाँ से H जो है वो शिफ्ट करेगा इस पे। तो अल्टीमेटली आपका एसिड तो यहाँ से बनेगा, बना दीजिए एक कार्बन वाला एसिड, और एल्कोहल बनेगा यहाँ से, बना दीजिए बेंजीन रिंग के साथ एल्कोहल। PH CH, एक पहले से एक H है, दूसरा और आ गया CH2OH, ये बन जाएगा इस तरह से। अच्छा एक चीज बताइए, क्या इसको भी हम डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोलेंगे?
क्या इसको भी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोलेंगे क्या? अलग नो अलग सर नो सर नहीं, अब अलग अलग होगा किसी, रिडक्शन किसी और का हो रहा है, ऑक्सीडेशन किसी और का हो रहा है, तो इसको डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? रिडॉक्स सिंपल रिडॉक्स रिएक्शन। सिंपल रिडॉक्स रिएक्शन लिख लीजिए, इट इज नॉट डिस्प्रपोर्शनेशन। सर इसे सिंपल। ये डिफरेंट कैसे हुई सर ये रिएक्शन? बस इसकी वजह से कि डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं है? मुझे ये बताओ, तुम्हें डिस्प्रपोर्शनेशन का मतलब मालूम है? हाँ सर, मैं वही बोल रहा हूँ कि क्योंकि इसमें सिर्फ सिंपल वो हो रहा है रिडॉक्स, तो बस इसलिए इसको क्रॉस बोला हमने। पहले तो ये बताइए कि जो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती है उसमें रिडॉक्स नहीं होता क्या? हाँ होता है, पर उसमें एक ही का होता है ना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों। हाँ, और इसमें अलग अलग का हो रहा है। हाँ इसीलिए ना। तो यही रीजन मैंने बताया था। सिंपल रिडॉक्स रिएक्शन। एक और क्वेश्चन बता दीजिए बस, लास्ट क्लास खत्म करते हैं आज की। ये और बताओ, देखते हैं कितना आप लोगों को समझ में आया। वही क्रॉस कैनिज़ेरो ही है। एक तो आपने ले लिया है जी बेंजल्डिहाइड, और दूसरा भी बेंजल्डिहाइड ही है, लेकिन इस बेंजल्डिहाइड पे कुछ लगा दिया है आपने। क्या लगा दिया है? आपने लगा दिया है इसकी पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप, और फिर आप इसमें कैनिज़ेरो। बताइए कौन से वाले का तो ऑक्सीडेशन करवाना है, कौन से वाले का रिडक्शन करवाना है, और क्यों? सर जिस पे NO2 वाले NO2 का लगा NO2 हुआ है वाले पे सर उस पे OH माइनस OH नेगेटिव अटैक करेगा सर, प्लस की चार्ज OH माइनस अटैक। यस सर, का याद कीजिए, आप लोगों को बताया था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में दो फैक्टर आते थे। पहला फैक्टर तो आता था हिंड्रेंस, और फिर आपको दूसरा फैक्टर बताया था कि जब हिंड्रेंस ऑलमोस्ट सेम हो जाए तो फिर क्या देखना होता है? पॉजिटिव। पोटेंशियल पॉजिटिव किस पे? कार्बोनिल कार्बन पे। ठीक है, तो ये बताइए इस NO2 का कौन सा इफेक्ट है? माइनस M। -M। और -M वाला प्लस चार्ज को स्टेबल करता है या बढ़ाता है? बढ़ाता है सर। बढ़ाता है। और हमें बढ़ाना ही तो है इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, तो इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया तो NaOH का OH माइनस ज्यादा अच्छे से अटैक करेगा इस पे। तो NO2 वाले का तो करवा दीजिए ऑक्सीडेशन। NO2 वाले का तो करवा दीजिए ऑक्सीडेशन, और जो दूसरा वाला है उसका करवा दीजिए रिडक्शन। एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन और एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन। क्लियर है? आ रहा है सबको समझ में? यस सर। आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। ये मैं सेंड कर दूंगा अभी, है ना?